Be ready to fail, cause only then you're ready to succeed. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आज का जो वीडियो है वो है बच्चों के एग्ज़ाम स्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि जैसे कि सबको ही पता है कि अभी फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो सब बच्चे स्ट्रेस में हैं, सब पेरेंट्स स्ट्रेस में हैं. सो डोंट वरी, अभी स्ट्रेस में रहने का टाइम नहीं है. एग्ज़ाम्स को इंजॉय करके भी किया जा सकता है. सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी. मोस्ट ऑफ द अभी तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अवेयर हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं आप लोगों की अगर कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ. तो सबसे पहले क्या होता है कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को होता है. पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि अगर हम लोग अभी से इनको इतना वो करेंगे ना, प्रेशराइज, तो ही अच्छा कर पाएंगे. लेकिन एग्ज़ाम को प्रेशर से नहीं रिलेट करना. आपको एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लेना है. बच्चों को अगर आप इसमें जितना ईजी रखोगे उतना ही सही रहेगा. सो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल पेरेंट्स का होता है कि उनको कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है और पॉजिटिव रखना है. तो सबसे पहले जो है, अभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी टाइम पड़ा है, तो अभी ये जो बीच के जो दिन हैं, इनमें आप लोग क्या कर सकते हो. सबसे पहले आप बच्चे को उसकी जो नींद है वो उसकी प्रॉपर आनी बहुत ज़रूरी है. उसकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके खाने पीने का आप ध्यान रखिए, उसको कॉन्फिडेंट रखिए, उसको डराइए मत बार बार कि तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो. तो वो चीज़ों को आप लोग बिल्कुल अवॉइड कीजिए. बच्चों को जितना हो सकता है फ्री रहिए. और सबसे पहली टिप होती है, आप लोग क्या करोगे, इनका एक टाइम टेबल सेट कर दो. अभी तक जो चल रहा था कि बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, घर पे पढ़ रहे थे, जैसा भी आप 1-2 घंटा लेके उनको बैठ रहे थे. बट अभी आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है बच्चों का, जिसमें कि आपने उनके सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है. एक टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स आपको नहीं बच्चों को टीच करना. आपको एक एक करके एक सब्जेक्ट को लेना है, और उसमें भी आपने उनके क्वेश्चंस बना के रखने हैं. उनका जैसे हम लोग एक टेस्ट बनाते हैं ना, आपने ऐसे एक टेस्ट बना के रखने हैं. और जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनके पीछे से उनके लिए टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो. 1-1 चैप्टर आप डिवाइड कर दीजिए, है ना. तो उसको आप कंटिन्यूटी में मत रखिए कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं. पहले आपको लगता है जहाँ पे बच्चा वीक है जो सब्जेक्ट में, उस पर आप प्रॉपर कंसंट्रेट कीजिए. ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट डेली जो आ रहा है उसको भी आप बार बार कराए, बच्चा बोर हो जाएगा उससे. तो आप लोग उसको डिवाइड कीजिए. सिलेबस को, जितना भी सिलेबस है उसको डेज में डिवाइड कर दीजिए कि आज इसका, तो प्रॉपर उसको समझ में आएगा और उसके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा. और ये टेस्ट बहुत मस्ट है. ये आप ये सोचिएगा कि आप डेली घर पे बच्चों का एग्ज़ाम ही ले रहे हैं एक तरह से, तो उनको एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि रिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये करना आपने, ठीक है. उसके बाद आपने जहाँ पे बच्चों को डाउट्स है, जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है, आप उसको नोट करते जाइए. जब आप टेस्ट ले रहे होते हैं तो उसको नोट करने के बाद आप बच्चों को बोलिए कि वो स्कूल में जाके उन डाउट्स को क्लियर करें. और आप मैम से पर्सनली कॉल कीजिए, उनके टीचर से पर्सनली कॉल कीजिए, उनसे बोलिए कि आप उन डाउट्स को क्लियर करिए. तो उसके बाद क्या होगा कि बच्चों का एग्ज़ाम से पहले ही कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. और उसके बाद क्या होता है कि जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठे हो, तब आपने क्या करना है, क्योंकि बच्चे अभी पूरा टाइम एग्ज़ाम के स्ट्रेस में होते हैं, तो आपने क्या करना है, उनको ईजी रखना है. स्कूल से आते आपने उनको ट्यूशन नहीं भेजना, उनको पढ़ाने नहीं बिठाना. आपने उनको थोड़ा टाइम खेलने के लिए देना है, उनको प्रॉपर डाइट देना आपने, है ना. तो उनको जूस फ्रूट सब चीज़ें उनको प्रॉपर देना है. और उसके बाद आपने उनको स्टडी के लिए बिठाना है. फिर कंटिन्यू नहीं बिठाना. अगर आप 2 घंटे के लिए बच्चे को लेके बैठे तो बीच में 2 टाइम ब्रेक होनी ज़रूरी है. उसमें आप बच्चों को कुछ एक्टिविटी दे सकते हो. आप उनको बोल सकते हो आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए बाहर खेल आइए, फिर आके दोबारा से आप कंटिन्यू करिए. तो इससे क्या होगा कि बच्चे को लेजीनेस नहीं फील होगी. वो थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा कि हाँ चलो मुझे बीच बीच में ब्रेक मिल रही है. लेकिन जब हम उसको धक्के से लेके बैठेंगे कि नहीं तुम पढ़ो ये कंप्लीट होगा तो ही उठोगे, फिर वो मन से नहीं करेगा. वो बैठा ज़रूर रहेगा लेकिन वो मन से नहीं करेगा. तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. और बच्चों को कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना. जो चीज़ उनको नहीं आती उस पर मेन फोकस आपका होना चाहिए. ऐसे ही बड़ी क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे केजी सेक्शन जो होता है वो बच्चों को खुद करना पड़ता है. लेकिन जो अपर क्लासेस होते हैं उन बच्चों को स्टडी जो होती है वो सेल्फ स्टडी मस्ट होती है. सेल्फ स्टडी
आप करोगे तो ही आप अच्छा सा एक अपना एग्ज़ाम का प्रॉपर अपना एक इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। बड़े बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि बच्चे अपना खुद से कर रहे हैं लेकिन आप उनके पास बैठोगे तो वो लेज़ी नहीं फील करते। आपको उनके पास बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ बच्चों को रात को ज़्यादा मतलब स्टडी करना अच्छा लगता है और कई बच्चों को अर्ली मॉर्निंग। तो आप उनके अकॉर्डिंग उनका एक टाइम टेबल सेट कीजिए जब भी उनको ज़्यादा पीसफुल लगता है, क्योंकि पीसफुल माहौल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग फैमिली में रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, तब बच्चा फोकस नहीं कर पाता स्टडी के ऊपर, ना ही उसको कुछ समझ में आता है। तो एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए, जब भी आपने बच्चों को पढ़ाना उनको अलग रूम में लेके बैठिए। उनको कभी भी एक जगह पे जहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं, जहाँ पे कुछ काम चल रहा है, वहाँ पे लेके मत बैठिए, क्योंकि इससे ना तो आपका फोकस बनेगा ना बच्चों का फोकस बनेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो हमें बच्चों को फोकस्ड रखना है जब वो स्टडी कर रहे हैं। जब ब्रेक हो तब आप भी अपना काम कुछ निपटा सकते हो, बच्चे भी कर सकते हैं। तो एक पीसफुल एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है जब बच्चे स्टडी कर रहे हो। तो उसमें किसी का और इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो बीच में लेके मत बैठिए। ये मैं मोस्टली पेरेंट्स को बोलती हूँ कि कभी भी आप स्टडी करवाते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप कहीं पे भी बाहर हैं, तो आप वहाँ मत स्टडी करवाइए। आप बच्चों को डोर क्लोज़ कीजिए अच्छे से। आप उनके साथ 1 घंटा 2 घंटे जब आप बैठे हो तो अब आप उनको स्टडी करवाइए। जो मैंने ब्रेक का बीच में बोला वो ब्रेक होनी चाहिए, आपके लिए भी बच्चों के लिए भी। तो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने बड़े बच्चों के लिए एक और चीज़ बोली थी कि जो बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में है, वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। जितना हो सके आप लोग रिटन प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं लोअर क्लासेस के लिए भी बोलती हूँ, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस से क्या होगा कि बच्चों का एक तो राइटिंग स्किल अच्छा हो जाता है, एक उनकी हैंड राइटिंग के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, एक उनको माइंड में रहता है। लेकिन जब आप ओरल करवाते हो तो ओरल वो बच्चों के दिमाग से कभी भी स्किप हो सकता है, लेकिन जब आप रिटन करवाते हो तो रिटन में क्या होता है कि बच्चे के माइंड में रहता है कि ये मैंने कहीं लिखा था। तो जितना हो सके आप लोग राइटिंग में बच्चों को रिटन नोट्स ही बनवाइए, रिटन करवाइए। अगर ओरल है, जो सब्जेक्ट ओरल है उनका तो ओरल करना ही पड़ता है, वो बच्चों के टिप्स पे होता है। बच्चों के माइंड बहुत शार्प होते हैं, उनको कुछ आप ओरल करवाओगे तो वो याद कर लेते हैं। लेकिन जो राइटिंग वाले सब्जेक्ट है उसको ओरल प्रैक्टिस मत दीजिए। अगर क्वेश्चन आंसर है, बुक रीडिंग है या कुछ भी जो आप है वो आप सब रिटन में करवाइए। इससे क्या होगा, जैसे अभी पिछले 2 साल से बच्चों का राइटिंग का है वो बहुत स्लो हो गया। मोस्टली पेरेंट्स का वही एक डाउट होता है कि मैम हम इनको कैसे इनकी राइटिंग कैसे सुधारें। तो छोटी से छोटी चीज़ भी आप उनको राइटिंग में ही सिखाइए। उनको बोलिए कि नहीं बेटा आपको ये लिख के ही प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जितना हो सके आप बच्चों को लिखवाइए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोग बच्चों का एक टेस्ट बना के रखिए। हर सब्जेक्ट के आप बच्चों के टेस्ट बना के रखिए। 10 मार्क्स 20 मार्क्स आप उनको मार्क्स दीजिए। और आपको जैसे जैसे आप वो टेस्ट लेते जाएंगे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि वो कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कहाँ कहाँ अभी भी उसको डाउट्स आ रहे हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे मस्ट मैं यही कहती हूँ कि एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए। एग्ज़ाम को एक ऐसे मत बनाइए, डराइए मत, ना खुद डरिए। जितना हो सके इजी लीजिए और बच्चों को फ्री रहने दीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम इसलिए नहीं होता कि हमें, अब बच्चे पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे बच्चे का एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए। मैं पहले वाले वीडियोज़ में ये बोली हूँ कि कभी भी आप मार्क्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मत दीजिए। बच्चे की नॉलेज क्या है, उसने क्या सीखा है पूरे साल में, वो मैटर करता है। तो अगर आप उसको रटाओगे चीज़ों को तो वो कहीं ना कहीं जाके आने वाला टाइम आएगा तो वो भूल जाएगा। लेकिन जब आप उसको पढ़ाओगे अच्छे से, वो रिटन प्रैक्टिस करेगा, उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उसको आप चीज़ें क्लियर करोगे, तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो स्कूल में भी ऐसे टीचर्स हैं हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, हम बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि उनको हमेशा वो याद रहे। ये नहीं कि वो जिस क्लास में वहाँ तक ही उनको याद रहे। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे ने जो सीखा है उसको लाइफ टाइम उसके काम आए। तो पेरेंट्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि आप बच्चों को रट्टा मत लगवाइए। उनको हमने ना पैरेट नहीं बनाना अगर मैं बोलूँ तो हमें उनको एक उनके दिमाग में एक नॉलेज फिल करनी है जो उनकी लाइफ टाइम काम आए। हमने उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। उनको प्रेयर करवाइए, सुबह शाम उनको प्रेयर भी सिखाइए। आप जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको कि बच्चों को अपने जो जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी आप रिलीजन के हो, आप उनको नॉलेज भी
भी दीजिए, है ना। उनको मंदिर गुरुद्वारे जाने का भी सिखाइए कि नहीं बेटा आपको प्रेयर्स भी करनी है, आपकी मेहनत, आपकी प्रेयर, हर चीज़ आपके काम आती है लाइफ में। तो बच्चों को बस, हमें क्या हुआ कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि नहीं, अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में वो प्रॉपर इंग्लिश बोले और सबसे अप रहे हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होता। हर बच्चा हर चीज़ के लिए नहीं बना होता। भगवान ने हर बच्चे को कुछ अलग दिया है, गॉड गिफ्ट बच्चे को दिया होता है, तो वो हमें पहचानना है बस। उसको ओवरऑल एक अच्छा इंसान हमने बनाना है। हमें ऐसे लगता है कि हम लोगों के अलावा बच्चों को कोई कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कोई कुछ सिखा नहीं सकता। लेकिन बच्चे तभी सीखते हैं जब वो दुनिया देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। उनको खुद से अगर हम अपने शैडो के अंदर रखेंगे ना, वो नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। उनको बाहर निकलने दीजिए, उनको सीखने दीजिए, उनको सामना करने दीजिए। और अगर बच्चों के कहीं ना कहीं मार्क्स कम भी आते हैं तो उनको आप प्रेशराइज मत कीजिए, उनको डांटिए मत। उनको ये बोलिए कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों के अब नहीं आए तो अब नेक्स्ट टाइम और मेहनत करना, ताकि वो कुछ गलत डिसीज़न ना ले। क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चे गलत डिसीज़न लेते हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, हमें तुम्हारे एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे फुल आउट ऑफ फुल चाहिए। तो ये चीज़ें अब आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब टाइम चेंज हो चुका है। अब आप लोग बच्चों को प्लीज़ इस प्रेशर से दूर रखिए। आप उनको ये बताइए कि बेटा हमें आपके मार्क्स से नहीं है कुछ भी, आप जितने भी मार्क्स लाओ अपने हार्डवर्क से लाओ। आप कोशिश करो आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपको नॉलेज मिले। लेकिन ये नहीं कि अगर आप इतने कम मार्क्स लाओगे हम आपके लिए ये नहीं करेंगे, हम आपके लिए वो नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें हम लोगों ने सुनी है या हमारे साथ हुई हैं, हम वही अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो अब इन चीज़ों को, इन थ्योरीज़ को आप चेंज कर दो। अभी अपने माइंड सेट कर लीजिए कि बच्चों को जितना हो सके हमने उनको फ्री माइंड रखना है और उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। उनको हमने पढ़ाना भी है, उनको हमने दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करना है, हमने वो भी सिखाना है। सो होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। पेरेंट्स एंड मेरे फ्रेंड्स जो भी मेरा वीडियो ये देखेंगे या सुनेंगे, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कुछ हेल्पफुल है या नहीं आप लोगों के लिए। और आप चाहते हो मैं इसी पे और वीडियोस बनाऊं एग्ज़ाम से पहले, तो आप मुझे प्लीज़ अपने क्वेश्चंस बताइएगा ताकि मैं उनके आंसर्स आपको दे पाऊँ। सो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करें इस चीज़ को, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की मैं कुछ हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं। सो होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होगी और आप इनमें से कुछ टिप्स यूज़ भी करोगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।